हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक हार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट से। हार्ट क्या होता है, आपको पता है हार्ट के बारे में? हार्ट क्या है? हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करते रहता है। तो हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करता है। और हार्ट क्या होता है? मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब मसल्स का बना होता है, उसमें कोई भी बोन नहीं होता है, सिर्फ मसल्स का बना होता है। कौन से मसल्स का? कार्डियक मसल्स का, उसमें कोई भी बोन नहीं होता है। हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है? अब दिल कहाँ पर होता है हमारे बॉडी में? दिल का लोकेशन क्या है? हमारे मिडिल बीच में हार्ट नहीं होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। तो लोकेशन कहाँ है हार्ट का? लिटिल लेफ्ट साइड। कवर, अब हार्ट एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, जहाँ पर भी कार्डियक वर्ड आए तो कार्डियक वो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक मतलब हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और उस पेरिकार्डियम में कौन सा फ्लूइड भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का काम क्या होता है? यह हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी से, एक्सटर्नल शॉक से, है ना। एवरेज वेट क्या है हार्ट का? 250 टू 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम का हमारा ह्यूमन हार्ट होता है। अब हार्ट का शेप कैसा होता है? हार्ट ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगल शेप का होता है। साइज क्या होता है हार्ट का? ह्यूमन फिस्ट, यानी हमारे मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट। जितना आप मान लीजिए जिस भी एज के हो, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका हार्ट उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके मुट्ठी के बराबर होगा। कोई उससे बड़ा होगा, उसके मुट्ठी के बराबर होगा। तो हमारे मुट्ठी के साइज का होता है हमारा ह्यूमन हार्ट। अब हमारे बॉडी में सबसे पहला ऑर्गन जो डेवलप होता है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय सबसे पहला ऑर्गन कौन सा डेवलप होता है? यही हार्ट। लगभग 3 से 4 प्रेगनेंसी के 3 से 4 सप्ताह के अंदर सबसे पहला ऑर्गन बनता है ह्यूमन हार्ट। तो फर्स्ट ऑर्गन डेवलप्ड इन फीटस। बिजीएस्ट ऑर्गन, हमारे बॉडी में सबसे बिजी ऑर्गन है हार्ट। जब से हम जन्म लेते हैं, जन्म भी नहीं लेते हैं, जब से हम माँ के गर्भ में रहते हैं और मरने तक लगातार वो पंप करते रहता है, कभी आराम नहीं करता है। सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है? हार्ट, इसलिए इसको बोलते हैं बिजीएस्ट ऑर्गन। चैम्बर, अब ये हार्ट है, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है, ये आपको पता ही है इस हार्ट के बारे में। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, है ना। ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकिल और नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये हो गया राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4। ये भी क्या है? ऑरिकिल है। और ये भी क्या है? वेंट्रिकल है। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकिल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। इसको हम कमरा बोलते हैं। हमारे दिल में कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। सब में क्या है? खून भरा हुआ है। ठीक है, दिल किसी का खाली नहीं रहता है, सब में खून भरा रहता है। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, 2 ऑरिकिल या 2 वेंट्रिकल। ऑरिकिल को आर्ट्रियम भी बोलते हैं। ब्लड पंप करता है हमारे बॉडी में एक दिन में कम से कम 2000 लीटर गैलन ब्लड पंप होता है। तो इतना है हार्ट के बारे में। और स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। जो हार्ट का जो स्टडी करता है ना, उसको हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और आप सुने होइएगा कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट रहता है, जो हार्ट का ऑपरेशन करता है, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हार्ट के चैम्बर के बारे में बात करते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, सब में अलग अलग चैम्बर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फिश है, फिश के हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर होता है। ये फिश 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 1 ऑरिकिल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। इसको मैंने दिखाया है, 1 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल।
इसमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन के बारे में, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। और उसी तरीके से एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। और इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अगर 4 चैम्बर होता तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता, लेकिन इसमें 3 चैम्बर है इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसमें सिर्फ 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, बाकी जितने रेप्टाइल्स हैं सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। अब है 4 चैम्बर हार्ट के बारे में। जितने सारे मैमल्स हैं, मैमल्स किसको बोलते हैं ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, लेकिन मैमल्स जो अपने बच्चे को जन्म देकर उसको दूध पिला सकती है उसको मैमल्स बोलते हैं। तो जितने सारे मैमल्स हैं, जितने सारे बर्ड्स हैं, और अभी मैंने आपको बताया रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। तो मैमल्स, बर्ड्स और क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर का हार्ट? 4 चैम्बर का, 1 2 3 4, 2 4 चैम्बर का हार्ट, 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल। जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट होगा उसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो मैमल्स में जितने सारे मैमल्स हैं, बर्ड्स और क्रोकोडाइल में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। सर्कुलेटरी पाथवे मतलब ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से। सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेशन, पाथवे मतलब उसका रास्ता किस तरीके से होता है। तो 2 तरीके का सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी पाथवे होता है हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म में। एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। तो बात करते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन की। ब्लड फ्लो इन ओपन कैविटी, ब्लड फ्लो इन बॉडी कैविटी, जिसको हम बॉडी कैविटी को बोलते हैं साइनस, है ना। यानी ब्लड जो बहता है वो किसी ब्लड वेसल में नहीं बहता है, वो सीधा ओपन स्पेस में बहता है ना। तो बॉडी कैविटी यानी ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में बहता है। जैसे देखिए ये हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना। तो हार्ट जो है वो ब्लड को, हार्ट से जब ब्लड निकलेगा तो किसी भी ब्लड वेसल में नहीं निकलेगा, वो सीधा जाके ओपन स्पेस में पूरा बह जाएगा, है ना, और तब जाके पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। तो इसमें कोई भी ब्लड का प्रेशर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे की। तो क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल, ब्लड का जो फ्लो होता है वो ब्लड वेसल में होता है, ओपन स्पेस में नहीं होता है। अब देखिए हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकलेगा तो एक कोई ब्लड वेसल के थ्रू ऑर्गन तक पहुंचेगा, है ना। जैसे आप एग्जांपल समझिए, आप खेत में देखते होइएगा कि पानी पटाते हैं तो वो पाइप के थ्रू, बोर्डिंग कहीं और होता है और वहां से पाइप हम अटैच करके जो जहां हमारा खेत होता है हम वहां तक पानी को लेके जाते हैं, है ना। वो पाइप के थ्रू पानी जाता है, तो जितना पतला पाइप रहता है उसमें पानी का प्रेशर उतना ज्यादा रहता है कि नहीं। तो पाइप के थ्रू जाएगा तो उसमें प्रेशर होगा। अब पाइप पे नहीं रहेगा, सीधा ऐसे ही खेत में छोड़ देंगे तो ब्लड का पानी का प्रेशर रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो उसी तरीके से अगर हार्ट से ब्लड जा रहा है, किसी ब्लड वेजल के थ्रू जा रहा है और ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो उसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है। और कोई ब्लड वेजल नहीं होता है, सीधा हार्ट से निकला और पूरा और बॉडी कैविटी में बह गया, है ना। तो उसमें कोई भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा ना। तो बॉडी कैविटी यानी ओपन स्पेस को ही बोलते हैं हम क्या? साइनस, खुले में रक्त का प्रवाह, ठीक है। इसका एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा। जितने सारे इंसेक्ट हैं, जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। जितने सारे इंसेक्ट हैं, स्पाइडर यानी मकड़ी, स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, जितने सारे इंसेक्ट हैं और जितने सारे मोलस्का हैं उसमें ओपन सर्कुलेशन होता है। क्लोज सर्कुलेशन किसमें होता है? वर्टिब्री में। वर्टिब्री मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम हो, यानी जिसमें बैकबोन पाया जाता हो, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो। तो फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें क्या होता है? क्लोज सर्कुलेशन होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। कब की? 1628 में। यानी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है, इसके खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे। उन्होंने कब खोजा? 1628 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड सर्कुलेशन किसने खोजा। अब मैंने आपको अभी बताया, हार्ट से ब्लड जब निकलता है तो एक ब्लड वेसल के थ्रू पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है।
तो वो ब्लड वेसल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। 3 तरीके के होते हैं। सबसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है? आर्टरी और वेन क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो चलिए हम समझते हैं। आर्टरी में है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। O2 ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड, CO2 ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरी में जो भी आर्टरी जो ब्लड वेसल होगा उसमें जो भी ब्लड बहेगा वो प्योर होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। और वेन में जो भी ब्लड बहेगा वो CO2 ब्लड होगा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी देखिए, अब आर्टरी है तो इसमें प्योर ब्लड बहना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। वेन है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड बहना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी लगा हुआ है तो यानी इसमें प्योर ब्लड बहेगा। ये एक एक्सेप्शन है दोनों में। ठीक है, अब आर्टरी में प्योर ब्लड बह रहा है, हमारे ऑर्गेन्स तक, बॉडी हमारे पूरे ऑर्गेन्स तक हार्ट से जो ब्लड पहुंचेगा वो प्योर ब्लड पहुंचेगा, यानी हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जाता है। आर्टरी में हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड का फ्लो होता है। और वेन में क्या होता है, बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट तक आता है ना, तो ये फ्लो ऑफ ब्लड है। अब देखिए हार्ट से ऑर्गेन्स तक खून पहुंच रहा है यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो आर्टरी को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल भी बोलते हैं। और वेन में क्या होता है, बॉडी से ब्लड हार्ट तक आ रहा है, बॉडी से ब्लड हार्ट तक आ रहा है यानी हार्ट उसको कलेक्ट कर रहा है ना, इसलिए इसको वेन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग वेजल। आर्टरी क्या होता है, रेडिश इन कलर होता है, रेड कलर का होता है। और वेन क्या है, ब्लूइश इन कलर होता है क्योंकि इसमें CO2 होता है, और रेड होता है इसमें क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी क्या होता है, थिक होता है यानी मोटा होता है। आर्टरी कैसा होता है, मोटा होता है। और वेन क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। आर्टरी में कोई भी वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व का काम क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड को पीछे की तरफ घसकने से रोकता है। तो आर्टरी में कोई भी वॉल्व नहीं होता है, वेन में वॉल्व्स होता है। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, अओर्टा। जब हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है और जिस वेजल के थ्रू पूरे ऑर्गेन्स तक पहुंचता है उसको हम अओर्टा बोलते हैं, है ना। ये आपको अभी जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा अओर्टा क्या है। सबसे अभी याद रखिए, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, अओर्टा। और सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा है, वेना कावा। अब हम समझते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज है ना सबसे छोटा, सबसे पतला ब्लड वेसल है। वो बाल से भी पतला होता है, एकदम पतला होता है। जब ये आर्टरी है वो डिवाइड होता है आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स फिर डिवाइड होता है कैपिलरीज में। तो ये जो कैपिलरीज है, आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल ब्रांचेस आर कॉल्ड कैपिलरीज। वो ये बहुत ही पतला होता है। चलिए इसके थ्रू आप समझिए, आर्टरी है, आर्टरी जब डिवाइड होगा तो आर्टरियोल्स बनेगा, आर्टरियोल्स जब डिवाइड होगा तो कैपिलरीज बनेगा। ये सबसे थिन है, सबसे पतला ब्लड वेसल है। अब क्या होगा, कैपिलरीज जब अभी तक डिवाइड हो रहा था, अब कंबाइन होगा। जब बहुत सारे कैपिलरीज कंबाइन होंगे वो वेन्यूल्स बनाएंगे, और बहुत सारे वेन्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो वेन्स बनाएंगे, और बहुत सारे वेन्स जब कंबाइन होंगे तो वेना कैवा बनाएगा, लार्जेस्ट वेन वेना कैवा। इतना ही आप रिवीजन करिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट पंप कैसे करता है, कहाँ से ब्लड किस तरीके से आता है, उसके बाद ब्लड कैसे फिल्टर्ड होता है, और फिर से हमारे बॉडी में किस तरीके से आता है। ये हार्ट का पूरा प्रिंसिपल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करिए, पॉज करके। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो पॉज करके इसको देखिए और इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू।